हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्पीडी जीकेजीएस। दोस्तों, आज है 31 मार्च और 31 मार्च से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन्हें हम लोग आज देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले कल का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो रक्षा मंत्रालय ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 473 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। आज का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 29 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो 29 मार्च को विश्व पियानो दिवस के रूप में मनाया गया है। यह वर्ष के 88वें दिन मनाया जाता है और एक मानक पियानो में कुंजियों की संख्या भी 88 होती है। 28 या 29 मार्च को पड़ता है। यह पहली बार 29 मार्च 2015 को मनाया गया था। जर्मनी पियानो वादक और संगीतकार नील्स फ्राहम ने विश्व पियानो दिवस मनाने का विचार दिया था। पियानो का आविष्कार इटली में ब्राटोलोमियो क्रिस्टोफोरी ने किया था। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक को किसने लॉन्च किया है? तो हाल ही में इंडियन एग्रीकल्चर टुवर्ड्स 2030 नामक पुस्तक को नीति आयोग और खाद्य एवं कृषि संगठन ने इसको लॉन्च किया है। इस पुस्तक का विमोचन श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन ने समारोह का आयोजन किया था। पुस्तक स्प्रिंगर द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट, स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 किसने जीता? तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022 को विल्फ्रिएड ब्रूसेट ने जीता है। विल्फ्रिएड ने पर्यावरणीय वाष्पीकरण को मापने के अपने काम के लिए पुरस्कार जीता है। विश्व जल सप्ताह के दौरान 31 अगस्त 2022 को विल्फ्रिएड को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वह बेल्जियम मूल के प्रसिद्ध जल विज्ञानी हैं। उन्हें मिस्टर इवेपोरेशन कहा जाता है। वह स्थलीय वाष्पीकरण के विशेषज्ञ हैं। स्टॉकहोम जल पुरस्कार स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट इसे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के सहयोग से प्रदान करता है। इसे अक्सर पानी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। यह पानी से संबंधित असाधारण उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, 30 मार्च 2022 को 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली भाग लिया। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन बैठक की मेजबानी कौन कर रहा है? तो इस बार 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी श्रीलंका कर रहा है। शिखर सम्मेलन बैठक वर्चुअल मोड में हो रही है। बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों का बैठक 29 मार्च 2022 को हुई थी। चौथा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन अगस्त 2018 में आयोजित किया गया था। इसकी मेजबानी नेपाल ने की थी। पहला बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2004 में आयोजित किया गया था। बिम्स्टेक क्या है? यह बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए 7 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसकी स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी और इसका मुख्यालय ढाका, बांग्लादेश में है। इसके सदस्य देश बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान है। नेक्स्ट, देश का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स नेटवर्क बनाने के लिए किसने अपने विलय की घोषणा की है? तो देश का सबसे बड़ा मल्टीप्लेक्स नेटवर्क बनाने के लिए पीवीआर और आइनॉक्स लीजर ने अपने विलय की घोषणा की है। संयुक्त कंपनी को पीवीआर आइनॉक्स लिमिटेड के रूप में जाना जाएगा। पीवीआर और आइनॉक्स के विलय से पूरे भारत में 1500 से अधिक स्क्रीनों का एक मल्टीप्लेक्स नेटवर्क तैयार होगा। समझौते के अनुसार स्वैप का अनुपात 3:10 होगा, यानी 10 आइनॉक्स शेयरों के लिए और 3 पीवीआर शेयरों के लिए। पीवीआर इसकी स्थापना जून 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। इसके चेयरमैन और एमडी अजय बिजली हैं। आइनॉक्स लीजर इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। इसके सीईओ आलोक टंडन है। नेक्स्ट, उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार का विजेता किसे घोषित किया गया है? तो उत्कृष्ट नेतृत्व पुरस्कार का विजेता सीमा रेखा को घोषित किया गया है। उन्हें दुबई में स्वास्थ्य
2.0 सम्मेलन में विजेता घोषित किया गया है। वह एक प्रबंधन परामर्श कंपनी अंतर्मनः कंसल्टेंसी के प्रबंध निदेशक हैं। स्वास्थ्य 2.0 सम्मेलन स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों और व्यापारिक नेताओं के लिए एक मंच है। इस सम्मेलन में स्वास्थ्य देखभाल और कल्याण के क्षेत्र में नवीनतम विकास पर प्रकाश डाला जाता है। नेक्स्ट, एमएसएमई मंत्रालय नई दिल्ली में एमएसएमई पर विशाल अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो इस विशाल अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण तातू राणे ने किया। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन 19 से 30 मार्च 2022 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। उद्यमी, शिक्षाविद, नीति निर्माता, उद्योग जगत के नेता, स्टार्टअप आदि शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। एमएसई क्या होता है? सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को संक्षिप्त में एमएसई कहा जाता है। सूक्ष्म उद्योग वैसे उद्योग होते हैं जिसमें 1 करोड़ रुपए का निवेश और टर्नओवर 5 करोड़ तक का होता है। लघु उद्योग में वैसे उद्योग आते हैं जिसमें 10 करोड़ रुपए का निवेश और 50 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। और मध्यम के अंतर्गत 50 करोड़ का निवेश और 250 करोड़ का टर्नओवर होता है। नेक्स्ट, हाल ही में महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत किसने की है? तो महिलाओं की शिकायतों के समाधान के लिए कानूनी सहायता क्लिनिक की शुरुआत राष्ट्रीय महिला आयोग ने किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सहयोग से कानूनी सहायता क्लिनिक शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के लिए कानूनी सहायता को और अधिक सुलभ बनाना है। कानूनी सहायता केंद्र दिल्ली में महिलाओं को मुफ्त कानूनी सलाह और सेवाएं प्रदान करेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग अन्य राज्य महिला आयोगों में भी इसी तरह के कानूनी सेवा क्लिनिक खोलने की योजना बना रहा है। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना ने अपने काफिले में ईंधन भरने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोग से किस पहल की शुरुआत की है? तो भारतीय वायुसेना ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से फ्लीट कार्ड फ्यूल ऑन मूव पहल की शुरुआत की है। यह पहल भारतीय वायुसेना ने काफिले में ईंधन भरने में तेजी लाने के लिए शुरू किया है। फ्लीट कार्ड्स की मदद से भारतीय वायुसेना किसी भी IOCL ईंधन स्टेशन पर अपने काफिले में ईंधन भर सकती है। यह काफिले के आवाजाही की गति को बढ़ाएगा। इस पहल की शुरुआत एयर चीफ मार्शल VR चौधरी ने की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यह भारत में सबसे बड़ा सरकारी स्वामित्व वाला तेल निगम है। यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, हाल ही में किन 2 राज्यों ने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो असम और मेघालय ने अपने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। दोनों राज्य सरकार ने 884 किलोमीटर की सीमा पर अपने सीमा विवादों को सुलझाने के लिए इस समझौते पर तैयार हुए हैं। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सीमा विवाद 1972 में सामने आया था, जब मेघालय को एक नया राज्य बनाने के लिए असम से अलग किया गया था। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने पिछले 7 वर्षों का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस ने पिछले 7 वर्षों का अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और फिलीपींस की सेनाएं दक्षिण चीन में बालिकतन, जिसका अर्थ होता है कंधे से कंधे, सैन्य अभ्यास कर रही है। 12 दिनों तक चलने वाले इस सैन्य अभ्यास में करीब 9000 फिलीपीनी और अमेरिकी सैनिक हिस्सा लेंगे। यह 2015 के बाद से दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है। नेक्स्ट, हाल ही में मेघालय के किस पुल को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची का हिस्सा बनाया गया है?
तो जीवित जड़ यानी लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची का हिस्सा बनाया गया है। अच्छा, वर्तमान में मेघालय के प्रधानमंत्री कोनराड संगमा है, राज्यपाल सत्यपाल मलिक है और मेघालय का राजधानी शिलोंग है। संभावित सूची में वे संपत्तियां शामिल हैं जिन्हें सदस्य देश विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए उपयुक्त मानते हैं। मई 2021 में 6 भारतीय स्थानों को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की संभावित सूची में जोड़ा गया था। जीवित जड़ पुल के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो जीवित जड़ पुलों को स्थानीय रूप से जिंगकियंग जड़ी के नाम से जाना जाता है और ये जो पुल होते हैं 150 वर्षों से अधिक समय तक टिकाऊ होते हैं, वो चल सकते हैं। वे खासी और जयंतिया जनजातियों द्वारा 10 से 15 वर्षों में फाइकस इलास्टिका, जिसे भारतीय रबड़ के नाम से समझते हैं या जाना जाता है, कि पेड़ की जड़ों की बुनाई और तोड़ जोड़ करके उगाए जाते हैं। जीवित जड़ पुलों का वितरण वर्तमान में मेघालय के 72 गांवों में 100 जीवित रूट ब्रिज ज्ञात हैं। प्रसिद्ध जीवित जड़ पुल रंगथिलियांग ब्रिज मेघालय में सबसे लंबे समय तक रहने वाले रूट ब्रिज में से एक है। नोंग्रियाट का लिविंग रूट ब्रिज सबसे प्रसिद्ध डबल डेकर लिविंग रूट ब्रिज है। यह पूर्वी खासी हिल्स में स्थित है। दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के अनुसार महाराष्ट्र के रोहा और कर्नाटक के ठोकुर के बीच कितने किलोमीटर के रूट पर विद्युतीकरण का काम पूरा कर लिया गया है? ऑप्शन ए है 850 किलोमीटर, ऑप्शन बी 741 किलोमीटर और ऑप्शन सी 680 किलोमीटर और ऑप्शन डी 790 किलोमीटर। दोस्तों, आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं और उसके साथ ऑल बटन को भी दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच पाए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।